कितना भी बड़ा सफ़र हो, जर्नी कितनी भी लंबी हो, वो एक कदम से शुरू होती है। जो आदमी सीकर होता है ना, उसको बताने वाला मिल जाता है। एक बार आपने गाड़ी गलत पकड़ ली ना, रास्ता गलत पकड़ लिया, तो फिर मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो नौजवानों के कंधों पर है। दोस्तों, आज पहली बात जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि आपने वीडियो देखना क्यों चाहिए, देखना ही क्यों चाहिए, आपने अपना वक्त लगाना ही क्यों चाहिए। 100 और काम है आपके पास, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, मार्केट है, मॉल्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, बहुत सारी मस्ती भी करनी है, तो वीडियो क्यों देखना है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि सारी चीज़ें एक एक करके शायद हमारा साथ छोड़ती जाएंगी, आखिर में जो चीज़ रह जाएगी वो ये है कि हमारी ख़ुद की पहचान क्या है, मेरी ख़ुद की आइडेंटिटी क्या है, मैं ज़िंदगी में कहाँ पहुँचा हूँ। और इसीलिए कहते हैं कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो नौजवानों के कंधों पर है। और क्यों नहीं ये बात कही जाए कि आज करीब 125 करोड़ जो लोग हैं उसमें यूथ, एंड यूथ का मतलब है कि हम बहुत लिमिटेड 18 से 30-35 साल के जो लोग हैं, अगर हम उनको ले लें तो वही सिर्फ इतना ग्रुप 30 करोड़ से ऊपर का है। यानी कि मुल्क की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूथ का है। और चूँकि जब हम मस्ती करते हैं तो बहुत बार हम ऐसी चीज़ें भी कर लेते हैं जो ज़रा लॉ के बाउंड्री से बाहर चली जाती है। आप जब रोड पे चलते हैं, आपके पास एक मोटरसाइकिल है ना, आपने देखी होगी ज़ेब्रा क्रॉसिंग रहता है वहाँ पे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है कि हम उसके पहले रुकें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पेडिस्ट्रियन के लिए है, जो लोग सड़क क्रॉस करते हैं उनके लिए है। कभी कभी जोश में, जज्बात में हम आगे निकल जाते हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन हम क्रॉस कर लेते हैं। इस लाइन को क्रॉस करना ही हमको लॉ से अनलॉफुल की तरफ लेकर जाता है। आपको शायद मालूम होगा कि 19% ऑफ ऑल द क्राइम्स इन महाराष्ट्र आर कमिटेड बाय जुवेनाइल पीपल। अब जुवेनाइल किसको कहते हैं? जो 18 साल से कम उम्र का है। अब आप ये समझिए कि ये बच्चे जो अभी पूरी तरह से बालिग भी नहीं हुए, जो अभी अभी शायद 10th पास करके स्कूल से कॉलेज में गए या हायर सेकेंडरी में गए हैं या जस्ट ग्रेजुएशन में गए हैं, ये बच्चे गलत रास्तों पे, गलत संगत में पढ़कर ऐसे काम कर लेते हैं जिससे ना सिर्फ कि उनको शर्मिंदगी होती है, बल्कि उनके पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यहाँ तक कि उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसको भी होती है। आपने कभी सोचा है कि एक पुलिस स्टेशन से लेटर अगर आपके प्रिंसिपल के नाम जाए तो उनको कैसा लगेगा? क्या वो आपको बुलाकर आपका आदर सत्कार करेंगे या उनको दुख होगा? क्या वो ये कहेंगे कि देखो भाई, इसको, ये तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, ये देखो तुम भी इसकी तरह बनो? मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। वो आपको बुला के शायद समझा दें, आपको बताएं कि बेटा ये ठीक नहीं है। तो ये बात समझ लीजिए कि जुवेनाइल और उसके बाद जो यूथ अभी अभी आए हैं 18 से 30 साल की उम्र में, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट जो है, मतलब कि हर 1 लाख पॉपुलेशन में कितने लोग क्राइम कर रहे हैं, उसको क्राइम रेट कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम रेट इस एज ग्रुप का है। कुछ चीज़ें तो नेचुरल हैं, एनर्जी है, एस्पिरेशंस हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत कम टाइम में करना है, गेट रिच क्विक, बहुत लोग ये भी समझते हैं। कुछ लोगों को थ्रिल चाहिए लाइफ में, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना है बहुत कम काम करके, कुछ लोगों को मीडिया का अटेंशन लाना है। फिर गुस्सा भी तो आता है ना हमको, हम नौजवान हैं तो ज़रा ज़्यादा गुस्सा आएगा शायद, तो क्या हो जाता है कि हम क्राइम कर बैठते हैं। यकीन मानिए, ये 25 सालों में मैंने ये देखा है कि एक बार आपने गाड़ी गलत पकड़ ली ना, रास्ता गलत पकड़ लिया, तो फिर मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और यही वक्त है जिसमें आपको सब कुछ करना है। आपको अपना करियर भी बनाना है, आपको अपनी मनपसंद लड़के लड़की से शादी भी करनी है, आपको एक अच्छा मकान लेने के लिए भी कोशिश करनी है। कब तक माँ बाप के साथ रहोगे उनके घर में? अपना भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अपनी गाड़ी भी चाहिए मुझे, अपनी एक आइडेंटिटी भी चाहिए, क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, ज़िंदगी की जो दूसरी आसानियाँ हैं वो भी चाहिए। तो इन सब के लिए तो रिसोर्सेस लगेंगे, पैसे लगते हैं ना। तो पैसे कैसे आएंगे? 2 रास्ते हैं। एक रास्ता, अब मैं यहाँ पे DDLJ कोट नहीं करूँगा, लेकिन वो हर जगह पे ना अपने को वो रास्ते मिलते हैं।
अच्छाई का रास्ता, बुराई का रास्ता, हर जगह पे एक रास्ता अपने को अच्छाई की तरफ ले जाने वाला मिलता है, और वहीं पे बुराई की तरफ ले जाने वाला भी रास्ता मिलता है। बुराई वाला रास्ता ज़रा आसान होता है, उसमें थ्रिल होता है, उसमें रिटर्न भी हो सकता है जल्दी मिल जाए। अच्छाई का रास्ता ज़रा मुश्किल है। आप कभी हाइकिंग पे गए होंगे, पहाड़ी पे चढ़ने पे गए होंगे ना, तो क्या होता है कि जाना बड़ा मुश्किल होता है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, सांस फूलती है, पसीना आता है, लेकिन उतरना बहुत आसान होता है। तो गिरना आसान है, चढ़ना मुश्किल है। आपने देखा होगा ना कि ज़िंदगी है, इसमें किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ी फाइट करनी पड़ती है। किसी भी ऐसे आदमी की अगर लाइफ हिस्ट्री पढ़ें जिन्होंने कि ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है जो उसको विरासत में नहीं मिला, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसको बहुत कोशिश करनी पड़ी, बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़े और अपने सही रास्ते पर कदम जमा कर चलना पड़ा। ठोकरें खाई, चोट लगी, धोखे मिले, दिल टूटा, गिरे, ज़ख्मी हुए, फिर खड़े हुए और फिर उस रास्ते पे चलते गए। तो ये अच्छाई का रास्ता है, इसमें मुश्किल होगी, क्योंकि जब तक आप इम्तिहान से नहीं गुजरोगे ना, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, पास नहीं होगे। तो ये लॉ ऑफ नेचर है, फितरत का उसूल है कि वो जिसको कोई चीज़ देना चाहती है तो उसे मेहनत कराती है। आपको मालूम है ना कि सबसे अच्छा व्यू कहाँ का होता है? टॉप फ्लोर का होता है। ये हम जो मुंबई में रहते हैं, हम जानते हैं फ्लोर राइज, यहाँ पे ना एक फ्लोर से दूसरी फ्लोर पे गए कि रेट बदल जाता है, वही एरिया, वही फ्लैट, ज़्यादा कीमत, जैसे जैसे ऊपर जाओगे रेट बढ़ते जाता है। क्यों? कि व्यू अच्छा हो जाता है। तो ज़िंदगी में जितना ऊंचा हम जाएंगे व्यू उतना अच्छा होगा, उतना बड़ा इलाका हम देख सकते हैं, उतना विज़न बड़ा होगा मेरा। तो क्या होगा कि फिर हम ज़िंदगी में उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां लोग नीचे से ऐसे देखेंगे मुझे और कहेंगे यार देखो इसको, कल तक तो हमारे साथ था, आज कहाँ है। अब जितने भी इंडियन वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज में सीईओ हैं, उनकी लाइफ निकाल के देख लीजिए, चाहे वो सुंदर पिचाई हूँ या और कोई भी हो, बहुत स्ट्रगल भरी ज़िंदगी है, लेकिन ये अपने मकसद में लगे रहे, डटे रहे। ऐसा नहीं कि इनको वो डाइवर्शंस नहीं आई होंगी जो हम सबको पेश आती हैं। घर में प्रॉब्लम होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, पॉकेट खर्च नहीं मिलेगा, हो सकता है लड़ाई झगड़े हो जाएं दोस्तों से, फ्रेंड से, गाड़ी हो सकता है नहीं हो आपके पास, ट्रेन में जाना पड़े, और बहुत से और चीज़ें होंगी। कोई कपड़ा हम चाहते हैं वो ना मिले, कोई घड़ी हम चाहते हैं वो ना मिले, कोई जूता चाहते हैं वो ना मिले, कोई गॉगल्स चाहते हैं वो ना मिले। मैं भी इसी रास्ते से आया हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें तब नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र आज हैं। तो क्यों हैं? तो हमको वो इंगेजमेंट जो है वो लाना ज़रूरी है कि हम डटे रहें उस पर, हम गिरें तो फिर उठें और फिर चलते रहें। और आपने सुना होगा, कितना भी बड़ा सफ़र हो, जर्नी कितनी भी लंबी हो, वो एक कदम से शुरू होती है, पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। तो जब तक हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे हम उस रास्ते पर चलेंगे कैसे? और ऐसे बहुत कम होते हैं खुशनसीब जिनको माँ बाप सब कुछ करके देते हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं, वो बदनसीब हैं जिन्हें सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपनी मेहनत से कोई चीज़ हासिल कर ली ना, उस दिन जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, जो तशफ़ी आपको होगी, जो सेंस ऑफ कंटेंटमेंट होगा, और जो लोग आपके बारे में कहेंगे वो ये कहेंगे कि इस शख्स ने, इस आदमी ने अपनी मेहनत से इन चीज़ों को हासिल किया है। जिसको पेरेंट्स से मिल जाते हैं, ख़ानदान से मिल जाता है, लोग कहते हैं उसको क्या है, उसको तो सब कुछ प्लेटर पे मिला है, तो बहुत इज़्ज़त भी उसकी नहीं होती है और उसको बहुत कदर भी नहीं होती है। तो हम कोशिश ये करें कि हम अपनी चीज़ों को अपनी मेहनत से हासिल करें। दुनिया में जितने भी फ़िलासफ़ीज़ आए, चाहे वो रिलीजन के हों, चाहे किसी और चीज़ के हों, वो हमको क्या सिखा कर गए? हमको ये सिखा कर गए कि मेहनत के सिवा कोई चीज़ हासिल होती नहीं, और वो मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। आप जिम जाते होंगे ना, आप मुझे बताइए कि आप घर में बैठे रहें तो क्या बॉडी बिल्डर बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। आपको किसी शॉप में जाना है तो शॉपिंग करने के लिए तो आपको खुद जाना पड़ेगा। आपको कॉलेज में किसी से मिलने जाना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा। ना कॉलेज उठकर आपके घर आएगा, ना वो शॉपिंग मॉल आपके पास आएगा, ना वो जिम आपके पास आएगा। मेहनत तो खुद करनी पड़ती है, पसीना तो खुद निकालना पड़ता है, और तभी जाकर चीज़ें हासिल होती हैं। तो जैसा किसी शायर ने कहा है ना कि मेहनत की भट्टी में मिट्टी तपकर सोना बनती है,
और जहद मुसलसल से हर शय का मुक़द्दर बनता है। तो लगातार स्ट्रगल, लगातार कोशिश करते रहने से हम आगे जाते हैं। और मैं तो मोटिवेशन के लिए आपको कहीं दूर जाने के लिए कहूँगा भी नहीं, मैं तो उन लोगों की कहानियाँ पढ़ने के लिए आपको कहूँगा जो ऐसे ही समाज से, ऐसे ही दबे कुचले तबके से, ऐसे ही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। आज जिसको हम शाहरुख खान कहते हैं, अगर आप उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो कहाँ रहते थे, क्या किया उन्होंने, कैसे कैसी चीज़ें की, कैसे कैसे दुख झेले। अमिताभ बच्चन, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिलीप कुमार साहब, मैं फिल्म से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्पोर्ट्स से ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, रॉजर फेडरर ले लीजिए, नदाल ले लीजिए, जो भी ले लीजिए। जितने भी लोग ज़िंदगी में ऊपर आए, उनकी ज़िंदगी का जब आप मुहासबा करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में, जानेंगे उसके बारे में, तो आपको महसूस होगा कि उनकी ज़िंदगी में एक रूटीन था। वो कोशिश में लगे रहे। उनके सामने अच्छे लोग थे जिनको वो देखते थे, जिनके बारे में सुनते थे, जिनके बारे में पढ़ते थे, जिनके बारे में जानकारी हासिल करते थे, और उससे अपने आप मोटिवेशन आना शुरू हुआ। और एक तरीका मैं और बता देता हूँ आपको, बहुत आसान सा तरीका मोटिवेशन के लिए। जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, एक बार आंख बंद कीजिए और सोचिए कि दिन भर में मैंने क्या किया है। अपनी मंजिल के बारे में सोचिए कि मुझे कहाँ जाना था और ये रास्ता मुझे कहाँ लेकर जा रहा है। अगर वो रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है तो आपने वो दिन अच्छा गुजारा है, और कहीं और लेकर जा रहा है तो वो दिन वेस्ट हो गया। उसमें घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है। बस अपने आप से एक वादा करना है, मैं कल से इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा, मैं कल से उस रास्ते पे जाऊंगा जो रास्ता मुझे मेरी मंजिल की तरफ ले जाएगा। यकीन मानिए, ये कैसर खालिद जो आपके सामने यहाँ बैठा हुआ है, उसने भी तरीक़ा अपनाया था। उसका भी यही सिस्टम था। उसको भी कोई बताने वाला नहीं था, उसको भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसको भी कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की। उसने अपना एहतसाब, अपना इंट्रोस्पेक्शन खुद किया और उससे उसको रास्ता मिलता गया। तो इंसान जब गौर करता है, सोचता है, तफक्कुर करता है, तो उसको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। और कभी ये नहीं देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, ये देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस वक्त आप अपने आप को ना इस एनालिसिस में डालेंगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा। मुझे रास्ता दूसरे के लिए नहीं निकालना है, मुझे रास्ता अपने लिए निकालना है। मुझे अपना एग्जाम्पल सेट करना है लोगों के सामने, मुझे अपने को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए आज बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। ये सारी चीज़ें अब नेट पे मिल जाती हैं, ज़रा उसको भी पढ़ लीजिए। स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं, बुक्स की स्कीम्स हैं, पढ़ने में असिस्टेंस की स्कीम्स हैं, लोन्स की स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जिस दौर से हम लोग गुजर कर आए, तब तो इंटरनेट भी नहीं था और इतनी सारी सोशल मीडिया की चीज़ें भी नहीं थी, तो उतना पता भी नहीं चलता था, जानकारी भी नहीं थी। लेकिन आप तो खुशनसीब हैं कि आप इस दौर में हैं जब तमाम जानकारी आपको अवेलेबल है। तो एक बार वहाँ पे भी देख लीजिए ना। हो सकता है आप किसी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकता है आपको बुक का असिस्टेंस मिल जाए, हो सकता है आपको फ़ी में असिस्टेंस मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि रास्ता आसान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं जो आपको मदद करती हैं पढ़ने में, जॉब में, और अपने आप को बेटर करने के लिए, अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। एक बार बैठे ना, सोचें ना अपने बारे में कि मेरे पास अल्लाह ने कौन सी सलाहियत दी है, अब मेरे पास कौन सी स्किल है, मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो आपने जान लिया कि मेरे पास ये स्किल है। मैं एक एग्जांपल इसका दूंगा। कई लोगों के पास मैकेनिक की स्किल होती है, इलेक्ट्रिशियन की स्किल होती है, मैशनरी की स्किल होती है, क्राफ्टिंग की स्किल होती है, कंप्यूटर्स की स्किल होती है। मैं एकदम समाज के सबसे लो लेवल की जो रिक्वायरमेंट है उस पर बात कर रहा हूँ। ये काम लो लेवल के ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे काम है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिमांड है, पैसे भी मिल जाते हैं, और अगर आप ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा सके लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट है तो आप इस काम को कहीं पे भी कर सकते हैं। मैं अपने स्किल कैसे इम्प्रूव करूँगा? मैं किसी ITI को ज्वाइन कर लूँगा, मैं किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूँगा, थोड़ी बात समझूंगा, थोड़े स्किल को बढ़ाऊँगा और मैं प्रैक्टिस करता जाऊँगा। उससे आगे के लेवल पर आइए। आप ग्रेजुएशन बेस्ड चीज़ों पर जब जाइएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आर्किटेक्चर है, फार्मेसी है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, CA है,
CS है, लॉ है, खुदा जाने कितनी चीज़ें हैं। हमारे वक्त में तो बस 2-3 चीज़ें हुआ करती थी, या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल, अब तो बेहिसाब चीज़ें हैं। तो हम ज़रा अपने आप को भी देख लें कि क्या मेरा लेवल वैसा है कि मैं इनमें क्वालिफाई कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। फिर ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, सिविल सर्विसेज है, MPSC है, IIMs हैं, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। आप बाहर जाना चाहते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ज़रा हम स्टेप बाय स्टेप अपने आप को एसेस करते चलें। और एक चीज़ याद रखिए कि समाज में अच्छे लोगों की कमी कभी नहीं है। ये वो लोग जो अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जी सब कुछ लगा कर ये वीडियो बना रहे हैं, ये अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ये आपके लिए बना रहे हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए, कोई ना कोई रास्ता दिखाने वाला ज़रूर मिल जाएगा। जो आदमी सीकर होता है ना, उसको बताने वाला मिल जाता है। तो हम अगर चाहने वाले होंगे तो हमको बताने वाला मिल जाएगा। हम उससे बात करें, गुफ्तगू करें, कुछ अपना जो सपना है उसे शेयर करें, रहनुमाई चाहें, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा। और कुछ नहीं मिला तो मैं तो हाजिर खिदमत हूँ ही। कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी आप ग्लोबल फाउंडेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं। यकीन मानिए कि ये मेरा अज़्म मुसम्मिम है, ये मेरी फ़िलासफ़ी है, मेरी वर्किंग का स्टाइल है कि हर वो शख्स जो कि स्ट्रगल कर रहा है एक बेहतर मुकाम तक जाने के लिए, उसका हाथ पकड़ना है, उसको खींचना है, उसके परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी है, उसको रास्ता बताना है, ताकि जिन स्ट्रगल से हम लोग गुज़रे उस स्ट्रगल से आप नहीं गुज़रें। आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल होगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा। बेसिक स्ट्रगल नहीं होगा कि रास्ता बताने वाला ही कोई नहीं है। तो चलिए हम सब मिलकर एक अच्छा फ्यूचर अपना बनाते हैं। कम से कम मुझे ये तो कहने दीजिए कि भाई ये बच्चा वाकई मेहनत से, अपने लगन से, अपने डेडिकेशन से यहाँ तक पहुँचा, और खुदा करे वो मुकाम वो हो जो मुझसे भी बहुत ज़्यादा आगे हो, ताकि मैं भी जब आपको देखना चाहूँ ना तो मुझे ऐसी नज़र उठानी पड़े। तो चलिए, वेलकम।